हेलो एवरीवन, सजल सिंह परिहार दिस साइड। तो आज के इस वीडियो में मैंने गाइडली का स्टार्टर मॉक 2 लगाया था। तो मैं उसका एनालिसिस करूंगा। तो सुबह सुबह मॉक लगाया, मैं सोचा कि चलो मॉक देते हैं और स्टार्टर मॉक देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से पढ़ाई अच्छे से हो नहीं रही है। तो कॉन्फिडेंस मैंने कहा बूस्ट करने के लिए स्टार्टर मॉक देते हैं। और इस मॉक ने कॉन्फिडेंस बूस्ट तो छोड़ो, थोड़ा सा गिरा और दिया। क्योंकि चलिए आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे नंबर आए हैं 84.75, 96 मेरे अटेम्प्ट थे। 87 करेक्ट हुए हैं, 9 हमारे इनकरेक्ट हुए हैं, 4 हमारे स्किप्ड थे। और वेस्टेज टाइम हमारा यहाँ पे 5 मिनट 55 सेकंड है। एक्यूरेसी बिगड़ी है थोड़ी सी, इतनी नहीं बिगड़नी चाहिए, ये चीज़ क्लियर है। ये मेरे सेक्शन वाइज मार्क्स हैं। इंग्लिश में मैंने 28 अटेम्प्ट किए थे और सिर्फ 21 सही हैं, 7 इनकरेक्ट हैं। आज का ये जो स्कोर बिगड़ा है इसमें इंग्लिश ही है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने 32 अटेम्प्ट किए थे, सिर्फ एक गलत गया है। और रीजनिंग में मैंने 34 अटेम्प्ट किए थे और एक गलत गया है। अच्छा देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने 15 मिनट में ही खत्म कर दी थी। क्यों? क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मेरे को अभी प्रैक्टिस नहीं है और मेरे को समझ में ही नहीं आ रहे थे, तो मैंने छोड़ दिए। और रीजनिंग 19 मिनट में की। तो अब चलो दिखाता हूँ आपको इसमें अपनी कितनी रैंक आई है। ये है अपनी रैंक 687। और परसेंटाइल ठीक है, 89.38 बनी है। मेन इस मॉक में जो कम स्कोर आया है, अपना जो 84 अपना स्कोर आया है, वो उसका कारण है इंग्लिश। क्योंकि यार, इंग्लिश मैंने जितने मॉक दिए हैं पहले आरबीआई असिस्टेंट के, मेरे को इस वाले मॉक की इंग्लिश थोड़ी ज्यादा टफ लगी उनसे, अगर मैं कंपेयर करूं तो। बाकी जो इसका क्वांट्स है वो इजी था, मतलब फुल करने वाला था। और रीजनिंग भी इजी थी। रीजनिंग भी मतलब एकदम फुल करने वाली थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इसमें मेरी गलती कहाँ पे हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गलती अपनी ये इंग्लिश में काफी क्वेश्चन गलत हुए हैं। मतलब यहाँ एक तो देखो, इसमें एरर डिटेक्शन नहीं था। लेकिन अब जैसे ये था मैच द कॉलम, इसमें सीधे सीधे सिनोनिम्स वगैरह पूछे, तो इतनी एग्जैक्ट याद नहीं थी वोकेबलरी। उसके बाद ये था, मैं इसमें पता नहीं क्या कर रहा था, मोमेंट ऑन इंडिया इन इंडिया ध्यान नहीं दिया, गलती कर दिया। और फिर उसके बाद एक और ये था। ये वाले क्वेश्चन ना मेरे जनरली मैंने देखा हूँ गलत होते ही हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ग्रामर अपनी वीक है, सीधी बात है। ये एक क्वेश्चन मेरा यहाँ का गलत हो गया, मैं सोचा कि इसमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की बात हो रही है, तो उसके कारण गलत हो गया। और एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया, मेरे को इसका पता नहीं था मतलब। और ये वाला मैंने छोड़ दिया था। तो इंग्लिश अपना काफ़ी इसमें खराब गया। इंग्लिश में अपने सिर्फ और सिर्फ जो मार्क्स आए हैं वो 19 आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इतना नहीं आना चाहिए, अगर इतना आया तो फिर तो हो गया। लेकिन इसकी इंग्लिश हार्ड थी, हार्ड नहीं, मेरे से नहीं बनी। और थोड़ी सी एज कंपेयर टू बाकी उससे करें तो थोड़ी सी मेरे को टफ लगी थी। लेकिन इसकी इंग्लिश में ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आरसी है, इस मॉक की आरसी एक मतलब बहुत अच्छी आरसी थी, मस्त आरसी। मतलब पढ़ने में जो मजा आया था ना इस आरसी को, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी यहाँ, कहाँ है, यहाँ, कि गिफ्ट वन टू अ फ्रेंड नेम आफ्टर वन योर एक्स एंड लेट इट फ्लोरिश इन वेज द रिलेशनशिप नेवर डिड, मेक इट अ हैबिट। ये बहुत अच्छी आरसी थी। जो भी पढ़ा होगा मजा जरूर आया होगा इसको, खास करके ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक था, बहुत मस्त आरसी थी ये। तो चलो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट मैथ्स के सेक्शन में। तो ये देखो, मैथ्स के सेक्शन में मैंने एक सिली मिस्टेक करी है। जबकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आनी थी कि 16 में से 3 का स्क्वायर चला गया 9। तो 16 में से 9 चलेगा, कितना आ गया 7। अब y की वैल्यू में 12 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। और यहाँ पे 2 है तो दो वैल्यू आती क्या, प्लस का 4 और माइनस का 4। और मैंने जल्दबाजी में पता नहीं ये नहीं देखा कि s इस 4 से भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं क्या गलती किया हूँ, कैन नॉट बी डिटरमाइन लगा दिया हूँ। मैंने ये जल्दबाजी में कि माइनस प्लस देखा कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और ये करके मैं आगे बढ़ गया। तो मैथ्स में एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ। ये वाला क्वेश्चन मेरे से बना ही नहीं। एरिया ऑफ स्क्वायर वाला ये मेरे से बना ही नहीं था। और एक एस आई सी आई वाला था, ये भी मेरे को समझ में नहीं आया, इसको मैं अभी करूंगा। फिर उसके बाद चलते हैं रीजनिंग में। अब रीजनिंग में आप ये देखो, रीजनिंग में हाउ मेनी सच सिंबल्स बोला था कि क्या बोला,
कि ऐसे कितने सिंबल्स हैं, each of which is immediately preceded by a consonant, मतलब उसके पीछे कंसोनेंट आएगा and immediately followed by a vowel, और मेरे को ये 2 मिले और थे वो 3, है ना। ये अल्फा न्यूमेरिक जो होती है ना, मेरा ऐसा मानना है कि क्लेरिकल लेवल पेपर में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पजल से ज्यादा गलती करवाने के चांसेस रखती है। आप पजल बनाओगे वो आपकी सही होगी, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक में कहीं ना कहीं गलती के चांसेस होते जरूर हैं, है ना। ऐसा मुझे लगता है, सिर्फ कि आप लोगों को भी लगता है जरूर बताना। फिर उसके बाद सिर्फ ये गलती हुई थी यहाँ रीजनिंग में, बाकी तो मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए थे, बाकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं, बाकी इजी थी। तो ये है ना, तो ये था अपना आज का मॉक। ये कौन सा स्टार्टर मॉक था अपना, कौन सा गाइडली का, और ये अपना दूसरे नंबर का मॉक था। तो आप में से जो भी इस मॉक को अटेम्प्ट करेगा अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहीं तक था ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।